हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है निक टेक। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे इस सिचुएशन के अंदर। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। मैं आपके लिए ऐसी एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूँगा। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेटेंट कॉन्स्ट। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लेटेंट कॉन्स्ट के बारे में जानेंगे, तो समझते हैं लेटेंट कॉन्स्ट क्या होता है। उससे पहले हम देखते हैं कि वैर क्या होता है। तो वैर जो है वो ES6 से पहले वाले वर्जन्स में यूज़ होता था वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। इसका जो स्कोप होता था वो ग्लोबल भी होता था और फंक्शनल भी होता था, यानी एक फंक्शन के अंदर भी यूज़ होता था और ग्लोबली भी यूज़ होता था। खैर कैसे होता था वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे। कैन बी रीडिक्लेयर्ड एंड अपडेटेड, यानी कि इसको हम एक ही स्कोप के अंदर रीडिक्लेयर भी कर सकते थे और इसकी वैल्यू को हम अपडेट भी कर सकते हैं। ये भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। सो नेक्स्ट है होइस्टेड टू द टॉप ऑफ देयर स्कोप एंड डिक्लेयर्ड विद अनडिफाइंड। होइस्टिंग बेसिकली क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट में अगर हम किसी वेरिएबल को या किसी ऑब्जेक्ट को या किसी फंक्शन को डिक्लेयर करने से पहले यूज़ करते हैं, तो इसमें एक ऑटोमेटिकली फीचर होता है कि वो उस पर्टिकुलर फंक्शन को या जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उसको उसके स्कोप के टॉप पे जाके डिक्लेयर कर देता है। ठीक है। वैर की मैं बात करूं तो वो जो डिक्लेरेशन होता है वो अनडिफाइंड से होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल में देखते हैं ये भी। नेक्स्ट है प्रॉब्लम इज विद द रीडिक्लेरेशन, यानी कि वैर के अंदर हम रीडिक्लेरेशन कर सकते हैं एक ही स्कोप के अंदर। तो उस रीडिक्लेरेशन से जो है काफ़ी प्रॉब्लम जनरेट होती हैं, काफ़ी बग्स जो है आ सकते हैं आपके प्रोग्राम में। तो वो भी हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि वेरिएबल जो है वो ग्लोबली डिक्लेयर होता है। तो ग्लोबली डिक्लेरेशन का मतलब क्या है वो हम इस एग्जांपल में देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है वैर कीवर्ड के साथ, जिस वेरिएबल का नाम मैंने ए लिखा हुआ है और उसके अंदर 5 वैल्यू मैंने इनिशलाइज की हुई है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसका नाम है FNC वैर, और इस फंक्शन के अंदर मैंने लॉग कराई हुई है ए की वैल्यू, और यहाँ पे एक मैसेज भी दिया हुआ है मैंने कि इनसाइड फंक्शन। उसके बाद मैंने इस FNC वैर फंक्शन को कॉल कराया हुआ है और उसके बाद मैंने इस फंक्शन के बाहर इस ए वेरिएबल को लॉक कराया हुआ है विद आउटसाइड मैसेज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। मैं यहाँ से इसको रन कराता हूँ और यहाँ देखिए हमारे पास आउटपुट क्या आया है कि इनसाइड फंक्शन 5 और आउटसाइड फंक्शन 5। इसका मतलब क्या है कि ये जो वेरिएबल मैंने यहाँ डिक्लेयर किया है ये इस प्रोग्राम में कहीं पे भी ग्लोबली मैं यूज़ कर सकता हूँ। मतलब मैंने यहाँ पर इसको ऊपर डिक्लेयर किया और मैं नीचे भी इसको यूज़ कर पा रहा हूँ, प्लस इस फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर पा रहा हूँ। मतलब अगर यहाँ पर मैं 2 फंक्शन 10 फंक्शन जितने भी फंक्शन बना दूँ, सब फंक्शन के अंदर मैं इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बनाता हूँ FNC वैर 2 नाम से, और मैं इसके अंदर भी इस ए वेरिएबल को लॉक करा देता हूँ। इसका नाम मैं दे देता हूँ 2, इसका नाम दे देता हूँ 1। यहाँ पे FNC वैर 1 कर देता हूँ, यहाँ पे FNC वैर 1। इसको मैंने कॉपी किया, ये पेस्ट किया FNC वैर 2। तो इसको सेव करते हैं हम। यहाँ से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और अब देखते हैं इसका आउटपुट। तो ये देखिए आप, यहाँ पर क्या आया, इनसाइड फंक्शन 1 में भी 5 आ गया, इनसाइड फंक्शन 2 के अंदर भी 5 आ गया और आउटसाइड भी 5 है। यानी कि ये बाहर के जितने भी फंक्शंस हैं और बाहर भी अगर फंक्शंस के बाहर भी हम इसको यूज़ करना चाहें तो वहाँ हम इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट, जो हमने बात की थी कि ये वेरिएबल जो होता है, जो ये वैर होता है, ये आपका फंक्शनल डिक्लेरेशन भी हम इसको करते हैं, यानी इसका एक फंक्शनल स्कोप भी होता है। तो वो भी देख लेते हैं हम कि फंक्शनल स्कोप क्या होता है। तो ये कोड मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो अब देखते हैं यहाँ पे फंक्शनल डिक्लेरेशन क्या होता है या फंक्शनल स्कोप क्या होता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है, उसका नाम भी मैंने FNC वैर दिया हुआ है। यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने वैर कीवर्ड के साथ, यही नाम दिया मैंने उस वेरिएबल को, उसकी वैल्यू भी मैंने 5 इनिशियलाइज की है।
इसके अंदर मैंने इसको लॉक किया है विद मैसेज इनसाइड फंक्शन। इस फंक्शन के बाहर मैंने इस फंक्शन को कॉल कराया है और उसके बाद मैंने इसको बाहर भी लॉक कराया है विद मैसेज आउटसाइड। तो इसको कॉल करके देखते हैं कि ये क्या हमें आउटपुट देता है। तो ये मैंने इसको कॉल कराया और इसने दे दिया एरर। तो अब ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो वेरिएबल है ये फंक्शनल स्कोप में है, यानी कि हम इसको इस फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, इसको इसके बाहर यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर हम इस बाहर वाले को कमेंट में कर दूं और मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ आउटपुट को और अब इसको रन कराता हूँ, तो हम देखेंगे बूम। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 5 डिस्प्ले हो गया जो कि फंक्शन के अंदर था, यानी कि इसका स्कोप जो है वो सिर्फ इसी फंक्शन तक है, इसके बाहर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर जो है होस्टिंग। तो होस्टिंग बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी भी वेरिएबल को या किसी ऑब्जेक्ट को या किसी फंक्शन को डिक्लेयर करने से पहले ही यूज़ कर लेते हैं, तो उस प्रोसेस को जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि वो उस पर्टिकुलर वेरिएबल को या फंक्शन को उस अपने स्कोप से टॉप में जाके डिक्लेयर कर देता है। जैसे कि मैंने स्लाइड में बताया था कि वैर की अगर मैं बात करूँ तो वैर को अगर हम होस्टिंग परफॉर्म करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि लॉक किया हुआ है ए को और डिक्लेयर मैंने उसके बाद किया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जावास्क्रिप्ट का जो होस्टिंग प्रोसेस है ना, वो इस वेरिएबल को ऑटोमेटिकली इसके ऊपर डिक्लेयर कर देगा और उसको डिक्लेयर करेगा वो अनडिफाइंड। ठीक है, क्या करेगा? अनडिफाइंड। तो इसको रन करा के देखते हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ पर इसने क्या किया, उसको ऊपर उसने डिक्लेयर किया, ये 5 वाला नहीं लिया उसने उसके ऊपर जाके डिक्लेयर किया, कंसोल लॉग से ऊपर जाके डिक्लेयर किया और वहाँ पर उसको डिक्लेयर किया, उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज किया अनडिफाइंड। तो ये होस्टिंग प्रोसेस होता है वैर वेरिएबल के केस में। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपडेशन, कि वैर वेरिएबल को हम अपडेट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि एक वेरिएबल बनाया हुआ है ए और उसके अंदर 5 वैल्यू इनिशियलाइज की हुई है। एक फंक्शन बनाया हुआ है सेम जैसे कि ऊपर बना रखे हैं। ए में यहाँ पर मैंने क्या किया, ए की वैल्यू को मैं अपडेट कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर मैंने 5 लिया हुआ था, यहाँ पर मैं ए की वैल्यू को दोबारा इनिशियलाइज कर रहा हूँ, दोबारा उसके अंदर कोई दूसरी वैल्यू अपडेट कर रहा हूँ और उसके बाद मैंने उस वैल्यू को यहाँ लॉक कराया हुआ है और यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कराया हुआ है मैंने और उसके बाद आउटसाइड द फंक्शन भी मैंने उसको कॉल कराया हुआ है, यानी लॉक कराया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको रन करा के देखते हैं। तो ये देखिए, वैसे मैंने इसकी वैल्यू क्या इनिशियलाइज की थी ऊपर 5, अब यहाँ मैंने इसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया इक्वल टू 10। तो इसकी वैल्यू यहाँ के लिए भी अपडेट हो गई और यहाँ के लिए भी ग्लोबली, मैंने जैसे बोला था कि ग्लोबली यूज़ हो रहा है, तो ऊपर भी और यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है और यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इस वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर दिया हमने। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है इसमें रीडिक्लेरेशन। मैंने वैर का बताया था कि आपको कि ये रीडिक्लेयर हो जाता है एक ही स्कोप के अंदर। तो जैसे कि मैंने यहाँ क्या किया हुआ है कि एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने 5 जो है इनिशियलाइज कर दिया, ए टाइप का ए वेरिएबल नेम लिया मैंने और उसके अंदर 5 इनिशियलाइज कर दिया और ये वेरिएबल वैर टाइप का है। सिमिलरली मैंने दोबारा वैर लेके ए ही नाम से वेरिएबल लिया मैंने और उसके अंदर 10 इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पर लॉक करा रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ हम आउटपुट में देख रहे हैं कि ये रीडिक्लेयर हुआ 10 के साथ, यानी कि ये 5 जो वैल्यू है इसका यूज़ कहीं नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हमारे लिए हो सकता है कि अगर हम एक प्रोग्राम के अंदर अगर हमने एक ए नाम से वेरिएबल ऊपर भी डिक्लेयर कर लिया और उसके बाद हम ए नाम से वेरिएबल हमने कहीं और भी डिक्लेयर कर रखा है, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो हमारे लिए एक बग हो सकता है। ठीक है, मतलब ये है कि हम एक्सपेक्ट कुछ कर रहे होंगे और हमारे पास वैल्यू कुछ और आ जाएगी। ठीक है, तो ये वैर वेरिएबल की एक प्रॉब्लम है। ठीक है, ये इसकी वजह से ही जो है नेक्स्ट जो हमारा ये 6 वर्जन आया उसके अंदर एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करने का ऑप्शन मिला है हमें,
जो है हमारा लेट। तो अब हम लेट के बारे में देखते हैं कि लेट क्या होता है। सो अब हम देखते हैं लेट। तो लेट इज द न्यू वे ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन इन ES6। इट ओवरकम्स द प्रॉब्लम विद var। तो लेट क्या है? लेट एक नया फीचर है ES6 का, जो कि var के साथ जो प्रॉब्लम थी उसको ये ख़त्म कर देगा। ठीक है, अब इसका स्कोप जो होता है वो होता है ब्रेस स्कोप, यानी कि ये ब्रेसिस के अंदर ही इसका स्कोप होता है। ठीक है, या फिर ब्लॉक स्कोप होता है। ओके, मतलब खैर वो चीज़ हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यू कैन अपडेट इट बट कैन नॉट री डिक्लेयर इट। आप इसको अपडेट कर सकते हो इसकी वैल्यू को, बट आप इसकी वैल्यू को री डिक्लेयर नहीं कर सकते, जो प्रॉब्लम थी हमारे वैर में। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू को री डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, आप अपडेट ज़रूर कर सकते हैं। और होस्टिंग की बात करूँ तो होस्टिंग विल गिव रेफरेंस एरर, यानी अगर आप इसके साथ होस्टिंग करने की कोशिश करते हैं तो ये उसको जो है आपको रेफरेंस एरर दे देगा, अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे लेट के साथ। तो चलिए बाकी अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। सो अब हम देखते हैं लेट का कुछ प्रैक्टिकल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेट जो है वो ब्रेस उसका स्कोप होता है। ठीक है, और ब्रेस या ब्लॉक हम एक पूरे फंक्शन को भी कह सकते हैं। मीन्स अगर मैंने फंक्शन के टॉप पे उसको डिक्लेयर कर दिया तो वो नीचे फंक्शन में यूज़ हो सकता है। ठीक है, और ब्रेसेस का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ है FNC let। अब यहाँ मैंने एक लूप चलाया हुआ है जिसके अंदर मैंने let नाम से वेरिएबल लिया है I, और उसका मैं इंक्रीमेंट करा रहा हूँ <5 I++। आई होप आप लोग सब इससे अवेयर होंगे। और मैं ब्रेस के बाहर इसको यहाँ पर मैं लॉक कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए ब्रेस यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है। अब मैं इसको यहाँ पर लॉक करा रहा हूँ ब्रेसिस के बाहर। तो आप देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आएगा। तो मैंने सेव किया इसको, मैं इसको यहाँ रन करता हूँ और ये हमारा एरर आ गया। ये यहाँ पर क्या कह रहा है? आई इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों आई डिफाइंड क्यों नहीं है? क्योंकि आई जो है वो सिर्फ इस ब्रेस के लिए है, यानी वो इसी ब्रेसिस के अंदर इसी ब्रेसिस तक उसका स्कोप है। ठीक है, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये कट किया मैंने इसको यहाँ पर और मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ मैं बोल देता हूँ इनसाइड। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको रन कराता हूँ इसको। ये मैंने रन कराया और सी ये इनसाइड द ब्रेस काम कर रहा है, यानी ये पूरा लूप मेरा 0 से 4 तक गया और ये इनसाइड द लूप चला। ठीक है, तो ये इसका स्कोप जो है वो सिर्फ इस ब्रेस के अंदर है। ओके, ठीक है, तो अगर मैं पीछे वाली सिचुएशन पे आता हूँ एक बार, अगर मैं यहाँ पर लेट I = 10 यहाँ कर देता, ठीक है, और ये मैं हटा दूँ, तो अब ये इसका स्कोप हो गया। ये यहाँ से ये ब्रेस, तो ये इस पूरे ब्रेस का स्कोप हो गया। ओके, तो अब अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये मैं रन कराया, सी 10 आ गया। करेक्ट, तो ये जो है हमारा ब्रेस स्कोप होता है। ठीक है, कि ये ब्रेसिस के अंदर चल रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ ना डिक्लेयर करके इसको मैं बाहर डिक्लेयर करूँ और इसको यहाँ ना लॉक करके मैं यहाँ बाहर लॉक कर देता हूँ। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ या इसको रिमूव भी कर देता हूँ मैं यहाँ से। ये मैंने एग्जीक्यूट किया, क्लियर एंड एग्जीक्यूट सी। तो ये भी जो है, जो प्रोग्राम होता है वो भी एक ब्लॉक होता है, तो ये ब्लॉक स्कोप में भी चलता है। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अपडेटेड, यानी कि मैं लेट को यहाँ पर अपडेट करूँगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको स्लाइड में बताया था कि लेट जो है उसको हम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक लेट टाइप का वेरिएबल ए लिया हुआ है जिसके अंदर वैल्यू 5 इनिशलाइज़ की है। एक मैंने फंक्शन बनाया हुआ है FNC let। अब यहाँ मैं इसी ए वेरिएबल को यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ विद वैल्यू ऑफ 10। मैंने अंदर इसको लॉक किया हुआ है, मैंने बाहर उसको फंक्शन को कॉल कराया हुआ है और मैंने बाहर भी इसको लॉक कराया हुआ है। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं कि हम क्या आउटपुट इसका हमें मिलता है। तो सेव किया मैंने और ये मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ। तो सी, यहाँ मैंने इसको 5 लिया हुआ था
लेकिन अंदर मैंने इसको अपडेट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 10 आई और यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 10 आई। अब देखिए स्कोप की मैं बात करूँगा तो स्कोप इसका पूरा ब्लॉक स्कोप है, यानी कि प्रोग्राम के टॉप में इसको मैंने डिक्लेयर किया तो ये पूरे प्रोग्राम में नीचे तक यूज़ हो रहा है, यानी यहाँ पर भी ये यूज़ हो रहा है, करेक्ट, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे स्कोप के बारे में भी और इसको अपडेट कैसे करते हैं उसके बारे में भी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैन नॉट री डिक्लेयर, यानी कि हम लेट को री डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक ए वेरिएबल लिया है लेट टाइप का जिसके अंदर 5 इनिशियलाइज किया। एफएनसी लेट मैंने यहाँ एक फंक्शन बनाया हुआ है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया कि एक दोबारा से मैंने ए टाइप का वेरिएबल ले लिया और उसको मैंने दोबारा डिक्लेयर किया विद वैल्यू ऑफ 10। अब मैंने अंदर इसको लॉक कराया हुआ है, ओके, और बाहर भी मैंने इसको लॉक कराया हुआ है, ठीक है। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो रन किया, यहाँ पर इसने मुझे ऊपर वाली वैल्यू भी दे दी और अंदर वाली वैल्यू भी दे दी। अब आप बोलेंगे कि ये तो रीडिक्लेयर हो गया, राइट, लेकिन रीडिक्लेरेशन का मतलब क्या है कि सेम स्कोप में रीडिक्लेरेशन, ओके, मतलब ये जो 10 है ये सिर्फ इस ब्लॉक के लिए है, ठीक है। तो इसका जो स्कोप है वो तो इसी ब्लॉक के लिए रहेगा ना, करेक्ट। तो हमने क्या किया कि इसका स्कोप सिर्फ इतना है, हमने इसको रीडिक्लेयर यहाँ किया है, ठीक है। अगर मैं इसको रीडिक्लेयर यहाँ की बजाय यहाँ करता हूँ, ठीक है, मतलब मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, ये चलिए इसको भी रहने देते हैं वैसे, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको रीडिक्लेयर करता हूँ विद वैल्यू ऑफ 20, सेव किया मैंने। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ। सी, यहाँ पर क्या आया, एरर आ गया, कहाँ पे, जहाँ मैंने लेट ए इक्वल टू 20 डिक्लेयर किया, ठीक है। क्या कह रहा है, आइडेंटिफायर ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, क्लियर, मतलब हम लेट को एक ही स्कोप में दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने आपको स्लाइड में बताया था। लेकिन वैर जो है उसको हम सेम स्कोप में आप दो बार भी 3 बार भी डिक्लेयर कर सकते हो, जो कि इशू क्रिएट करता है, जो कि बग भी क्रिएट कर सकता है आपके प्रोग्राम में, क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट देखते हैं होस्टिंग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेयर के केस में जब हम होस्टिंग परफॉर्म होती है तो वो उसको अपने स्कोप के टॉप पे डिक्लेयर कर देता है और उसके अंदर अनडिफाइंड इनिशियलाइज कर देता है। लेकिन लेट के केस में ऐसा नहीं होता है। लेट के केस में क्या होता है, ये टॉप ऑफ द स्कोप इसको डिक्लेयर तो कर देता है लेकिन उसके अंदर इनिशियलाइज कुछ नहीं करता। तो अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो यहाँ पर ये हमें आउटपुट देगा कि कैनॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। क्यों, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि ये ऊपर उसको डिक्लेयर तो कर देगा लेकिन इनिशियलाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है वैर और लेट में। चलते हैं अब कॉन्स्ट की तरफ। तो कॉन्स्ट क्या होता है, तो कॉन्स्ट डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल विद कांस्टेंट वैल्यू एंड इनिशियलाइज एंड डिक्लेयर एट द सेम टाइम। मतलब कॉन्स्ट जो होता है उसके साथ अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो एक फिक्स्ड वैल्यू को डिक्लेयर करता है, यानी उसकी वैल्यू को हम फिक्स्ड रखेंगे। जो हमने एक बार डिक्लेयर करके इनिशियलाइज कर दिया वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। और उसका इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन हमें सेम टाइम पे, यानी कि जहां हम उसको डिक्लेयर कर रहे हैं वहीं हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट है फॉलो ब्रेस स्कोप। तो ये भी जो है ब्रेस स्कोप फॉलो करता है जैसे लेट करता है। वी कैन नॉट अपडेट और री डिक्लेयर इट। हम इसको दोबारा से अपडेट नहीं कर सकते हैं, ना ही इसको री डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट तो री डिक्लेयर नहीं होता बट अपडेट होता है, तो कॉन्स्ट जो है वो अपडेट भी नहीं होता है और ना ही री डिक्लेयर होता है, ठीक है। वी कैन अपडेट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट। तो ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है, ये हम देखेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। होस्टिंग इज सेम एज लेट। तो जैसा होस्टिंग का जो फंडा हमारा लेट के साथ था वही फंडा हमारा कॉन्स्ट के साथ है, ठीक है। चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। सो चलते हैं हमारे कॉन्स्ट के एग्जांपल की तरफ। तो ब्रेस स्कोप, अब यहाँ मैंने क्या किया, एक फंक्शन लिया एफएनसी लेट, इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है कॉन्स्ट ए इक्वल टू 10। यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर ए जो है वो 5 से बड़ा है तो
बी एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा जिसकी वैल्यू होगी 100। अब ये बी जो है वो इस ब्रेस के अंदर मैंने लॉक कराया और ये बाहर भी मैंने इसको लॉक करा दिया। ठीक है, वैसे तो खैर आप लोग समझ ही गए हैं लेट के एग्जांपल में कि एरर देगा। तो बी इज़ नॉट डिफाइंड क्योंकि बी का जो स्कोप है वो इस ब्रेस के अंदर है सिर्फ। ओके, ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रेस स्कोप ऑफ दिस। अब सिमिलरली अगर मैं ये कहूँ कि भाई इसको मैं ऊपर डिक्लेयर कर लूँगा, ठीक है, तो मैंने आज जैसे कि आपको बताया था कि भाई प्रोग्राम का जो स्कोप होता है वो भी एक ब्लॉक होता है। तो यहाँ अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, ये लॉक कराना चाहता हूँ, तो ये स्कोप है ऊपर का। मैं इसको पूरे को कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ये प्रोग्राम स्कोप हो गया, यानी कि प्रोग्राम भी एक ब्लॉक होता है, तो ब्लॉक स्कोप इसको हम कहेंगे। ये मैंने एग्जीक्यूट किया और ये आउटसाइड ब्रेस में आ गया 10। ठीक है, तो कॉन्स्ट भी जो है लेट की तरह ब्रेस स्कोप में या ब्लॉक स्कोप में चलता है, यानी कि वो उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट चलते हैं कैन नॉट अपडेट इट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कॉन्स्ट वेरिएबल को अपडेट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है ए जिसकी वैल्यू 5 ली हुई है और मैं उसको अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने उसको लॉक कराया हुआ है। ओके, तो देखते हैं कि ये क्या लॉक होता है, आपको पता ही होगा। मैंने रन किया, सी इसने एरर दिखा दिया, असाइनमेंट टू द कांस्टेंट वेरिएबल, यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू को मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम जो है किसी कांस्टेंट वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो अगला हम देखते हैं जो मैंने बताया था कि हम, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कांस्टेंट वैल्यू को हम अपडेट नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज़ हम ऑब्जेक्ट में भी ट्राई करते हैं कि मैंने यहाँ पर एक कॉन्स्ट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट बनाया मैंने ओबीजे नाम से। इसके अंदर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ली, नेम जिसमें निक डाला, चैनल निकटेक डाला, इसको मैं लॉक करा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सी, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट को रीअसाइन करने की कोशिश करता हूँ, यानी कि इसी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो देखते हैं, तो यहाँ मैंने इस ऑब्जेक्ट को लिया था प्रॉपर्टी नेम और निक, उसका वैल्यू था, चैनल लिया, निक टैग डाल दिया। यहाँ पर मैंने उसी ऑब्जेक्ट को मैं चेंज कर रहा हूँ और उसमें एक नई प्रॉपर्टी डालने की कोशिश कर रहा हूँ जिसका नाम है एज। ठीक है, जिसको असाइन किया मैंने 29। अब मैं इसको लॉक कराता हूँ, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखिए क्या कह रहा है ये, आइडेंटिफायर ऑब्जेक्ट हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, यानी कि उसको हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है, तो हम उसको उसके अंदर वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हम। ठीक है, उसके अंदर हम दोबारा कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं। ओके, बट मैंने जैसे कि आपको स्लाइड में बताया था कि हम इसकी वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी को मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको ज़रूर अपडेट कर सकता हूँ मैं कांस्टेंट को अपडेट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी को मैं अपडेट कर सकता हूँ। तो वो भी देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पेस्ट किया। अब इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करने का तरीका क्या है, तो ओबीजे की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए आप ओबीजे डॉट उस प्रॉपर्टी का नाम लिखोगे, तो ओबीजे डॉट नेम इक्वल टू उसमें नितिन मैंने लिख दिया, यानी कि मैं इस प्रॉपर्टी को मैंने चेंज किया। अब मैं इसको रन कराने की कोशिश करता हूँ। सी, तो पहली लाइन में वो निक लॉग हुआ, ये उसके बाद मैंने उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया विद नितिन, और यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में ये नितिन के साथ लॉग हो गया। करेक्ट, तो हम कॉन्स्ट टाइप के वेरिएबल को रीअसाइन नहीं कर सकते, उसमें कोई वैल्यू उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो एक ऑब्जेक्ट अगर हमने कॉन्स्ट लिया हुआ है तो हम उसकी प्रॉपर्टी को ज़रूर चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, ये
इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट हमारा है कैन नॉट रीडिक्लेयर। तो जैसे कि आपको पता ही है कि भाई हम अगर उसको रीअसाइन नहीं कर सकते हैं तो हम रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि लेट में देखा था तो वही स्कोप वाला ही फंडा इसमें यूज़ होगा। मतलब मैं अगर इसको बाहर जो मैंने एक जो है रीडिक्लेयर किया था, इसको अगर मैं कमेंट आउट कर दूं तो अगर हम रन कराएंगे तो हमारे पास आउटपुट आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये इसका स्कोप जो है वो पूरा ग्लोबल है और इसका जो है वो सिर्फ लोकल है इस प्रेस के लिए, ओके। लेकिन अगर मैं इस फंक्शन को कमेंट आउट कर दूं और ये जो रीडिक्लेयर मैं इसको रीडिक्लेयर कर दूं अगर, तब देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। सी, इसने एरर दे दिया, आइडेंटिफायर ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ओके। तो वही चीज़ है, बहुत इजी है, जैसा लेट में था वैसा ही सेम टू सेम इसके साथ है, ओके। चलिए चलते हैं। सो होस्टिंग में भी ये सेम लेट की तरह ही काम करता है। मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, बाकी तो आपको पता ही है लेट ने क्या किया था, एरर दे दिया था रेफरेंस। ये भी सेम रेफरेंस एरर आपको दे देगा, ओके। तो ये थे हमारे लेट कॉन्स्ट के बारे में और वेयर के बारे में, ठीक है। चलिए, सो ये था हमारा अबाउट लेट कॉन्स्ट और वेयर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ विद एरो फंक्शंस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे प्लीज़ फॉलो कीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि नॉलेज स्प्रेड हो सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।